हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आप लोग का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत आने वाला है, जिसका महिलाओं को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो चलिए इसी के बारे में कुछ जानते हैं। इस साल जो करवा चौथ का व्रत है वो 24 अक्टूबर को पड़ रहा है। ये व्रत हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। चतुर्थी तिथि में चंद्रमा का उदय होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति के हाथों से पारण किया जाता है, तभी इस व्रत को पूर्ण मानते हैं। करवा के दिन माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय चंद्रमा की पूजा करने का भी विधान है। करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से पति की लंबी आयु होती है और उनकी औरतों का सौभाग्य बना रहता है। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ का मुहूर्त क्या है। इस बार करवा चौथ के पूजा का मुहूर्त 1 घंटा 17 मिनट का ही है। आप करवा चौथ के दिन शाम को 5:43 से शाम 6:59 के मध्य आप पूजा पाठ अपनी कर सकते हैं। पूजा करने के बाद चंद्रमा के उदय होने का आप इंतज़ार करें और जब चंद्रमा उदय हो तो उनको अर्घ दें। ऐसा करने से आपके पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की होता है। उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके इस व्रत का पारण करें। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर दिन रविवार को ही 3:01 पे होगा। चतुर्थी तिथि के जो आपका समापन है 25 अक्टूबर दिन सोमवार को प्रातः 5:43 पे होगा। चतुर्थी तिथि में चंद्रव्यापी मुहूर्त 24 को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए करवा चौथ का जो व्रत है वो महिलाएं 24 तारीख को ही रखेंगी। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा नहीं करने से व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। चलिए अब जानते हैं कि चंद्रमा का उदय होने का समय क्या है। इस साल करवा चौथ के दिन चंद्रमा के उदय होने का समय 8:07 पे है। आप 8:07 पे ही चंद्रमा का पूजा करें और उन्हें अर्घ दें। ऐसा भी माना जाता है कि हर देश में चंद्र उदय होने का टाइम अलग अलग है। इसीलिए आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जब चंद्रमा निकले तो उससे 1 घंटा पहले आप अपनी पूजा अर्चना प्रारंभ कर दें। उसके बाद आप चंद्रमा को दूध अक्षत डाल के अर्घ दें और फिर अपने पति का पैर छुएं, उनके हाथों जल ग्रहण अवश्य करें। और चंद्रमा को जो है वो छलनी से देखा जाता है। छलनी से देखने का विधान है। छलनी पे एक दिया रखें, चंद्रमा को देखते हुए दिया को प्रज्वलित करें। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह दिया प्रज्वलित होता है उसी तरह एक सुहागिन के जीवन में उसका सुहाग हमेशा प्रज्वलित रहता है। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके लिए कहा जाता है कि इसमें सरगही का भी विशेष महत्व होता है। तो महिलाओं को कहा जाता है कि उनकी सास सरगही देती है। जिनकी सास नहीं है वो खुद अपना सरगही बना लें। सरगही 3 और 2:30 के बीच आप लोग कर लें। सरगही बिना स्नान किए नहीं ग्रहण करना चाहिए। उठिए, आप 2 बजे आप उठ जाइए। उठने के बाद आप नहाइए, स्नान करिए और संकल्प करिए उसी टाइम व्रत का संकल्प करते हुए आप सरगही ग्रहण करें। सरगही करने के बाद पानी पिएं। पानी उन्हें पीने के बाद अपने मुख को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। जूठा आपके मुख में नहीं रहना चाहिए। फिर प्रातःकाल उठ के आप भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती से पूजा का संकल्प दें और चौथ माता का भी आप पूजा अर्चना करें। इस दिन करवा चौथ का व्रत का कथा सुनना मत भूलिए। सभी महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप लाल वस्त्र का प्रयोग करें। लाल चूड़ी पहने, लाल बिंदी पहने लगाएं और लाल चुन्नी, बिना चुन्नी लिए आप अपना पूजा प्रारंभ न करें। जो जिस चुन्नी से आपने की शादी में विदाई होती है वो चुन्नी बहुत ही महत्वपूर्ण करवा चौथ के व्रत में मानी जाती है। कहा जाता है कि ये चुन्नी सौभाग्य को देने वाली होती है। आप विशेष पूजा अर्चना में आप इस चुन्नी का और प्रयोग जरूर करें, ये मत भूलिए। और कहा जाता है कि इस दिन महिलाएं
एक दूसरे से अपना करवा भी बदलती हैं। आप आंगन में खूब सुंदर सा आप चौक बनाइए, चौक पे मट्टी का वो बनाइए, मट्टी के वेदी पे सभी देवी देवता को, पूरा शिव परिवार को विराजमान करिए। फिर धूप दीप अक्षत फूल सबसे उनकी पूजा अर्चना कीजिए और अपना करवा रखिए। करवा कभी भी खाली नहीं रखा जाता, उसको भरा जाता है। आपके घर में जिस चीज़ से करवा भरा जाता है, आप उसी चीज़ से अपने करवा को भरिए। और करवा एक दूसरी महिलाओं से भी बदला जाता है। अगर आपके पास कोई महिला नहीं है, आप अकेली ही पूजा अर्चना कर रही हैं, तो आप गौरी माँ से अपना करवा बदल सकती हैं। कहा जाता है कि गौरी माँ से करवा बदलने में सुहाग की बढ़ोतरी होती है। इसीलिए जहाँ पे महिलाएं कम हैं, नहीं हैं, अकेली व्रत कर रही हैं, तो आप अपना करवा गौरी माँ से बदलें। इसका आप विशेष ध्यान रखें। जब चंद्रमा निकले तो उसको अर्घ दें। अर्घ देने के बाद अपने पति के हाथों जल ग्रहण करें। जल ग्रहण करने के बाद आप अपने पति तथा जो भी वहाँ उपस्थित बड़े लोग हैं, उनका चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लेके आप अपना व्रत तोड़ें। व्रत तोड़ने का भी विधान होता है। कहीं पे फरा खा के व्रत तोड़ा जाता है, कहीं पे चावल की गोलियां बनती हैं। जो आपके घर का नियम हो, उसके हिसाब से आप अपना व्रत तोड़ें और बहुत अच्छे से मन से निष्ठा से व्रत करें। क्योंकि इस समय जो व्रत पड़ रहा है, जब चांद उदय होगा तो वो रोहिणी नक्षत्र में होगा। आपकी पूजा भी रोहिणी नक्षत्र में होगी। रोहिणी नक्षत्र अपने आप में बहुत ही सुखद संयोग लेके आ रहा है। इसलिए सभी महिलाओं से निवेदन है कि बहुत ही अच्छी से और निष्ठा से इस पूजा को संपन्न करें। पूजा संपन्न होने के बाद अपने सास को सुहाग की पिटारी देना मत भूलिए। एक थाली में फल फूल मिठाई रखिए, कुछ सुहाग की चीज़ें रखिए, हो सके तो साड़ी भी रखिए। जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से करिए और अपने सास के आंचल में देके उनसे आशीर्वाद लीजिए अपने सुहाग का। अगर आपके यहाँ आपकी सास नहीं है, तो घर की जो भी बड़ी महिला है, उनको आप ये सुहाग पिटारी दे सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। इस तरह आप लोग अपने व्रत को पूर्ण करें, दीपक जलाएं, व्रत को पूर्ण करें और लास्ट में भगवान से भूल चूक के अम्मा करवा माँ से भूल चूक कर क्षमा मांगना मत भूलिए। क्योंकि त्रुटियाँ तो होती ही रहती हैं। व्रत में थोड़ी बहुत त्रुटि हर इंसान से होती है, तो उससे भगवान से क्षमा मांगिए, भोलेनाथ से, और अपने अखंड सौभाग्य के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरा सुहाग बना रहे, मैं ऐसे ही लाल जोड़े में सजी रहूं और आप लोग की पूजा अर्चना कर ये साल मेरे जीवन में हर साल आए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट करिए। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। भगवान भोलेनाथ आप लोग का व्रत पूर्ण करें, आप लोग के पति की लंबी आयु करें, आप लोग हंसती मुस्कुराती रहिए। हैप्पी करवा चौथ सभी महिलाओं के लिए, सभी बहनों के लिए, सभी माताओं के लिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।